नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सुजीत ग्लोब स्टडी पर। दोस्तों, आज हम साइंस के अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक प्रकार से साइंस का ये बेस होता है। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करें, प्रोटॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करें, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करें, परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करें, परमाणु भार कैसे ज्ञात करें, तो सभी इस पूरे छोटे से क्लास में हम सभी को डिस्कशन बारी बारी से करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में यक्स लिखा है। क्या लिखा है? यक्स। क्या लिखा है? यक्स। यक्स जो होगा वो क्या तत्व, क्या हो जाएगा? तत्व। क्या हो जाएगा? तत्व। यक्स के जो नीचे जेड, ये जो जेड होगा ये तीन चीज बताएगा। किसको बताएगा? पहला बताएगा परमाणु क्रमांक। क्या बताएगा? परमाणु क्रमांक। क्या बताएगा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा, प्रोटॉनों की संख्या बताएगा, और जेड क्या कहता है? परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ये क्या बताएगा? दो चीज, परमाणु भार एवं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार एवं द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों, अब हम इसका एग्जांपल करते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी मुझे पता है इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लोग बिगिनर हो या नहीं भी हो तो अच्छी बात है। ये देखिए एग्जांपल एन ने 11 23। दोस्तों, हम बोले कि यक्स मतलब तत्व। ये जन्ने क्या है? तत्व। जन्ने क्या है? जन्ने क्या है? तत्व। जन्ने क्या है? तत्व। जन्ने क्या है? तत्व। जन्ने क्या है? तत्व। लेकिन ये 11 भी लिखे हैं परमाणु क्रमांक। तो 11 जन्ने का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 11। जन्ने का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? जन्ने का परमाणु क्रमांक, जन्ने का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। फिर पूछा जाए सोडियम, जन्ने मतलब सोडियम। सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जन्ने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संख्या 11 हो जाएगी। क्योंकि ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक। बात समझिएगा, फिर सुनिएगा। यही होता है परमाणु क्रमांक, यही होता है इलेक्ट्रॉनों संख्या, यही होता है प्रोटॉनों संख्या। और यदि बात की जाए सोडियम में प्रोटॉनों संख्या कितनी होगी? सोडियम में प्रोटॉनों संख्या, सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या, सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या पहले बताए, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है और परमाणु क्रमांक भी होता है। तुम्हारा प्रोटॉन की कितनी हो जाएगी? जाहिर सी बात 11। कितना हो जाएगा? 11। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी समझ में आएगा। यहाँ वाली संख्या कितने लोग को रिप्रेजेंट करती है? 3 लोगों। कितने? 3। पहला परमाणु क्रमांक, सोडियम परमाणु क्रमांक 11। फिर इलेक्ट्रॉन संख्या, सोडियम में इलेक्ट्रॉन संख्या 11, सोडियम में प्रोटॉन संख्या 11। ठीक है। उसके बाद ये 23 जो होता है, 23 लिखा है ना, ये 23 होता है परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या बताता है। क्या बताता है? परमाणु भार एवं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार एवं द्रव्यमान संख्या। पूछा जाए सोडियम में, बस सोडियम का परमाणु भार, क्या पूछा जाए? सोडियम का परमाणु भार। क्या पूछा जाए? सोडियम का परमाणु भार तो हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23। ये किसको बताता है? पहला परमाणु भार को, दूसरा द्रव्यमान संख्या को। तो सोडियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। और क्या बताता है? ये द्रव्यमान संख्या। मान लीजिए पूछा जाए सोडियम का द्रव्यमान संख्या, यदि पूछ लिया जाए सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? यही कितना हो जाएगा? 23। सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना? 23। तो दोस्तों, इतने छोटे चीज में हम पांचों चीज को एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो में कम समय बर्बाद करते हुए जल्दी सीख जाएंगे। देखिए फिर से बात सीखते हैं। बीच वाला क्या बताता है? तत्व। बीच वाला क्या बताता है? तत्व। मतलब जन्ने क्या है? तत्व। जन्ने क्या है? तत्व। ये 11 क्या बताता है? इधर क्या बताता है? ये इलेक्ट्रॉनों संख्या, प्रोटॉनों संख्या और परमाणु क्रमांक। ध्यान सुनेगा, इलेक्ट्रॉनों संख्या, प्रोटॉनों संख्या, परमाणु क्रमांक एक जगह मिल जाता है। तो 11 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों संख्या।
11 क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या। 11 क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। लेकिन ये 23 क्या बताएगा? परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या। सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23 है। सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23 है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज बचा है हमारे पास। क्या बचा है? न्यूट्रॉन। इसमें से न्यूट्रॉन तो हम कहीं निकाले नहीं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, n बराबर a माइनस जेड। क्या होता है? n बराबर a माइनस जेड, जहां a क्या है? देखिए ध्यान से, द्रव्यमान संख्या। a क्या है? द्रव्यमान संख्या। z क्या है? z क्या है? परमाणु क्रमांक। z क्या है? परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों अगर यदि न्यूट्रॉनों की संख्या निकाले, n में न्यूट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? इस 23 में से 11 को घटा देंगे। इस 23 में से 11 को घटा देंगे, क्योंकि सूत्र हमने लिखा है न्यूट्रॉनों संख्या निकालने के लिए a माइनस जेड। दोस्तों a होता है ये, z होता है ये, तो हमारे पास देखिए न्यूट्रॉन संख्या निकाल रहे हैं। न्यूट्रॉन संख्या 23 है तो 23 लिखेंगे, माइनस 11। 23 में 11 का 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो सोडियम में न्यूट्रॉनों संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12। दोस्तों उम्मीद होगी ये सब समझ में आया होगा। हम थोड़ा बगल हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का साइंस का ये बेस है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ले लीजिए। हमें उम्मीद होगी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। एक एग्जांपल ये था, एक एग्जांपल और समझाएंगे, उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे, आपको करना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हो तो मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे मैग्नीशियम लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम, Mg 1224। मुझे पता है दोस्तों, अब तो आप बगैर लिखे हुए अगर पूछ लेता बता सकते हैं कि ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों संख्या। तो यदि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों संख्या 12, प्रोटॉनों संख्या 12, परमाणु क्रमांक 12, द्रव्यमान संख्या 24, परमाणु भार 24 और न्यूट्रॉन संख्या पूछ दी जाए 24 में 12 गए 12। लेकिन हम फिर पूछते हैं Mg क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। Mg क्या है? तत्व है। यदि पूछ लिया जाए मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक, Mg का परमाणु क्रमांक यदि पूछ लिया जाए Mg का परमाणु क्रमांक, तो हमने वीडियो में कई बार डिस्कस किया है। ये क्या होगा? परमाणु क्रमांक। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या होगा? प्रोटॉनों संख्या। हमारा परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। यदि पूछ लिया जाए Mg में, मतलब मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही प्रोटॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12। और यदि पूछ लिया जाए मैग्नीशियम में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों संख्या होगी, जो परमाणु क्रमांक होगा, वही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो प्रोटॉनों संख्या कितनी हो जाएगी? 12। दोस्तों यहां से हमें 3 चीज पता चलता है। तो हम क्या क्या? परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। दोस्तों यदि बात की जाए मैग्नीशियम का, Mg का द्रव्यमान संख्या, क्या बोला जाए? द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या यहां पर चलता है, यही जो लिखा होता है वही क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 24। कितनी हो जाएगी? 24। यदि पूछा जाए Mg का, मतलब मैग्नीशियम का परमाणु भार, परमाणु भार, यदि पूछा जाए मैग्नीशियम का परमाणु भार, तो वो भी 24 हो जाए। क्या होगा? 24। दोस्तों ये पांचों चीज तो सिर्फ, लेकिन न्यूट्रॉनों संख्या
हमें निकालनी पड़ती है। न्यूट्रॉनों संख्या क्या करनी पड़ती है? निकालनी पड़ती है। तो न्यूट्रॉनों संख्या निकालने के लिए शुरू होता है n बराबर a माइनस जे। a माइनस जे मतलब a क्या है? द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। और z क्या है? परमाणु क्रमांक है। मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा? द्रव्यमान संख्या। ये क्या है हमारा? परमाणु क्रमांक। तो n बराबर 24 माइनस 12 मतलब द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक घटाया। तो n बराबर 24 प्लस 12 गए 12। तो न्यूट्रॉनों संख्या कितनी आ जाएगी? 12। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट जरूर करना। हम आपके लिए होमवर्क देके जाते हैं, आप लोग उसका आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ देखिए CA 2040 ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, प्रोटॉनों संख्या कितनी है, सभी का आंसर देना है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो ये कमेंट में जरूर करना। और साथ में इस होमवर्क का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।